उस करुणा मूर्ति की कीर्ति कई लोगों की आंखों में खटकने लगी। हमारे गांव का बच्चा, हमारे राजू वंश का लड़का, हमारी आंखों के सामने का बित्ते भर का दौड़ धूप करता बालक सारे देश में पूजित हो रहा है। थोड़े लोगों को इस प्रकार ईर्ष्या हुई। उनमें से एक बाल साईं को विष देने में भी पीछे नहीं रहे। बाबा ने इस घटना का वर्णन किया है, किंतु इस घटना के विषय में उन्होंने कहा है कि मेरी शक्ति की परीक्षा करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार किया। इस प्रकार कहकर वे हंसने लगे एवं इसके अतिरिक्त किंचित भी क्रोध उन्होंने प्रकट नहीं किया। ये घटना पुट्टपर्ती में ही घटित हुई। किसी त्योहार के दिन अपने अपने घर आकर जलपान स्वीकार करने के लिए बाबा को थोड़े भक्तों ने निमंत्रित किया था। सदा के समान उस दिन भी बाबा अकेले न जाकर अपने 2 भक्तों को साथ ले गए। जिस घर में बाबा को जहर देने की योजना थी, वे विष मिश्रित खाद्य पदार्थ तैयार किए हुए उस घर में भी गए। उन्होंने उसी पदार्थ को अधिक पसंद कर सारा अपने को ही परोसने का हटकर सब स्वयं ही खाया। साथ में आए भक्तों को वो तनिक भी न खाने देकर उनकी रक्षा की। अंत में सुबम्मा के यहां पहुंचने पर स्वयं अपने ही संकल्प से खाए हुए पदार्थ का वमन कर दिया। वह यथास्थिति वह स्वस्थ हो गए। अपने इस कार्य का प्रभाव देखने के लिए वे विष बुद्धि के लोग भी वहां आ पहुंचे। परीक्षा के अतिरिक्त तुम्हारा दूसरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। बाबा ने इस प्रकार विष देने वालों के प्रति भी अपना प्रेम दिखाया। बाबा से इस प्रकार आश्वासित होने के कारण उस दुष्कृत्य को शीघ्र ही सब भूल गए। बाबा की एक और विशिष्ट बात, सामान्य मानव को भयभीत करने वाले असाध्य कार्य वह साहस युक्त कर दिखाते। इस प्रदर्शन से वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रमाण देते। जब कभी बाबा इस प्रकार के साहस दिखाते, तब कर्णम सुबम्मा के पंच प्राण भी थर थर कांपते। सुबम्मा सदा बाबा की शुश्रूषा में निरत रहती एवं बाबा के दर्शनार्थ आगंतुक भक्तों के सत्कार में भी मग्न रहती थी। उनके बच्चे नहीं थे। पति के दूसरा विवाह करने पर भी संतान न होने के कारण किसी को गोद लिया था। नन्हे बाल्यावस्था के सत्या को भी ईश्वरम्मा बाहर जाते समय सुबम्मा के हाथ में ही सौंप देती। उस साध्वी की बाबा में बड़ी विशेष आसक्ति एवं आशा थी। निज स्वरूप को प्रकट करते ही उस बालक के विषय में सोचने पर सुबम्मा ने उसे अपने जन्म की सफलता का सौभाग्य ही माना। नवरात्र के दिनों में प्रतिदिन फूलों की पालकी में बाबा के जुलूस की व्यवस्था कर गांव की सड़कों पर जल सिंचन, रंगोली, तोरण आदि की व्यवस्था सुबम्मा अत्यंत मनोयोग पूर्वक करती थीं। भक्तों के समूह का पथ प्रदर्शन वही करती थीं। केवल पुट्टपर्ती ही नहीं, आसपास के प्रदेश के लोग भी सुबम्मा की ही बात मानते थे। बाबा जहां जहां जाते वहां की व्यवस्था वह स्वयं जाकर करती। बाबा को अपनी आंखों का तारा ही मानकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल करती। बाबा का ही कहना है कि रात को भी कई बार अपने बिस्तर से उठकर
बाबा के कमरे तक निःशब्द तरीके से आकर देखती कि बाबा सोए हैं या नहीं। उस साध्वी के अंतकाल के सामीप्य से अवगत बाबा ने उससे सब वेदोक्त दान धर्म करवाए। उसकी एक मुख्य मनोकामना पूरी करने का बाबा ने वचन दिया था। उस साध्वी की मनोकामना थी कि अंतकाल में बाबा के दर्शन पाकर अनुग्रहित होना। सुबम्मा एक व्याधि से ग्रस्त थीं। उनकी चिकित्सा के लिए बांधव उन्हें बुक्कपट्टनम ले गए। प्रशांति निलयम को बनवाने का बाबा का निर्णय तथा उस काम के शुभ आरंभ के विषय में सुनते ही सुबम्मा एक दिन बैलगाड़ी में बैठ पुट्टपर्ती तक आईं और निलयम देख वापस लौट गईं। इतनी थी उनकी आसक्ति। दिन ब दिन उनकी व्याधि बढ़ती ही गई। बिस्तर से उठना भी दुर्भर हुआ। सबको उनका अंतकाल समीप लगा, किंतु बाबा बेंगलोर में थे। वहां से उनके तिरुपति जाने का समाचार मिला, किंतु सुबम्मा की श्रद्धा अचल ही रही। बाबा का दर्शन अवश्य होगा। वह उस विषम परिस्थिति में भी सत्य साईं बाबा, कृष्ण परमात्मा, इन्हीं शब्दों का उच्चारण करती रहीं। उनकी आंखों के समक्ष बाबा की लीलाएं साकार होती। जिह्वा पर बाबा का ही नाम रहता। उनके पलंग के चारों ओर खड़े बांधवों के अनेक श्रम भी उनका ध्यान दूसरी ओर खींचने में असमर्थ रहे। वे यहां कैसे आएंगे? तुम्हारा ये पागलपन है। इस प्रकार की निराशाजनक बातें सुनकर भी उनका निश्चय अटल ही रहा। तिरुपति से बाबा बड़े आराम से पुट्टपर्ती वापस लौटे। सुबम्मा की व्याधि बहुत बढ़ने के समाचार से भी वे आतुर न हुए। उतने में सुबम्मा का बुलावा आया। तिस पर भी अपनी अंतिम सांस रोककर वह साहस से मृत्यु को चुनौती दे रही थी। वहां उपस्थित कुछ लोग अलग अलग बात कहने लगे। प्राण पखेरु उड़ गए, नहीं अभी शरीर गर्म है, इस प्रकार सब विवाद करने लगे। 2 दिन तक यही स्थिति रही। बाबा के दर्शन पाए बिना प्राण पखेरु उस पिंजड़े को छोड़ किवाड़ के खुले रहने पर भी बाहर की ओर नहीं उड़ेंगे। ये सब वे क्या जानते। अंत में बाबा आए। तब तक धैर्य रहित परिवार ने सुबम्मा को पृथ्वी पर लिटा दिया था। उसकी देह में अभी तक प्राण शेष हैं, ये केवल बाबा ही जानते थे। पास बैठ बाबा ने अपनी मधुर वाणी में पुकारा, सुबम्मा, सुबम्मा। ज्योति रहित उनके दोनों नेत्र अनायास ही खुल गए। अचेतन हाथ ओढ़ाई हुई चादर से बाहर निकलकर बाबा के चरण ढूंढने लगे। बाबा ने उनके दोनों हाथों को मृदुता से दबाया। सारे शरीर में चेतना के संचार का आभास हुआ। बाबा ने जब अपने बाएं हाथ को उनके होठों के पास रखा, तब उनका मुंह खुल गया। बाबा की उंगलियों से गंगा तीर्थ झरने लगा और उनके गले में उतरा। उसे आनंद से निगलकर उस आनंद को एक क्षण के लिए आंखों से प्रदर्शित करते हुए कृतार्थ मुद्रा में उन्होंने इस लोक का त्याग किया। निःशंक वह धन्य है। तुलनात्मक दृष्टि से देखने वाले भक्तों का कथन है, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की देवकी तथा यशोदा ये 2 माताएं थीं, उसी प्रकार बाबा की माताएं हैं ईश्वरम्मा और सुबम्मा। जय साईं राम।